हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की सेशन में न्यू चीज़ पे हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्किप नहीं करना, ठीक है? पूरा वीडियो देखना है आपको। और ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, इस टॉपिक को अगर आप समझ गए ना तो आपको फाउंडेशन की गहराई कितना रखें, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप खुद डिसाइड कर पाओगे इस वीडियो के बाद, राइट? दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कितने प्रकार की होती है, कौन-कौन सी फाउंडेशन के नेम होते हैं, टाइप्स हैं, वो सारे पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो हम देखने वाले नेक्स्ट इसी पॉइंट में, क्योंकि सबसे पहले हमें ये क्योंकि हम फुटिंग के लिए डेप्थ निकालेंगे, तो सबसे पहले फुटिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड द डेप्थ ऑफ फुटिंग, क्लियर है? तो चलो वीडियो में बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो मैंने सबसे पहले आप सभी के लिए नोट रेडी किया है, क्लियर है? टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, क्योंकि एक्सेल शीट पे पहले हम बनाते थे, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे हम नोट्स बनाते थे आप सभी के लिए, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और मैं क्या बताऊँ आपको, ये रात के 2:30 बज रहे हैं जो कि मैं आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये मैं पहले से रेडी कर रखा हूँ। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में 2 तरह के ही फाउंडेशन है हमारे पास, या एक शैलो फाउंडेशन, एक डीप फाउंडेशन। क्या है? एक शैलो फाउंडेशन, एक डीप फाउंडेशन। क्लियर हो गया? अब ये शैलो फाउंडेशन के अंदर बहुत सारे कैटेगरी है, क्लियर है? बहुत सारे कैटेगरी है। कौन-कौन सा कैटेगरी? स्पेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्टाफ और कैंटिलीवर, और मैट और राफ्ट फुटिंग। इसमें हम इमेजेस भी दिखाने वाले हैं आपको, राइट? तो अब यहाँ पे देखिए, डीप फाउंडेशन तो क्या है? पाइल फुटिंग, पेयर फुटिंग, क्वेशन फुटिंग और वेल फाउंडेशन। क्लियर हो गया? इतने टाइप की आपके पास मेनली जो है वो 2 टाइप की फाउंडेशन है, एक शैलो फाउंडेशन, एक डीप। उसके अंदर ये कैटेगरीज है। इसको आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप स्ट्रक्चर वर्क के लिए अगर आप सुपरविज़न या साइट इंजीनियरिंग के तौर पे अगर आप काम करने जाते हो, तो वहाँ पे आपको ये सवाल पूछ ही देता है, ये समझ लो, ठीक है? तो चलो, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका इमेजेस हम अभी लास्ट में दिखाएँगे, क्लियर है? अब देखिए, ये रैंकिंग्स फ़ॉर्मूला ऐसा मैंने क्यों लिखा है? ये रैंकिंग्स फ़ॉर्मूला का मतलब होता है हमारा कि जो फाउंडेशन का डेप्थ या गहराई को हम नापेंगे, मेज़र करेंगे, ठीक है? तो कैसे होगा? तो पहले हम रैंकिंग फ़ॉर्मूला को समझते हैं, फिर हमारे लिए वो ईज़ी हो जाएगा। तो रैंकिंग्स फ़ॉर्मूला कहता है कि P/W और ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा का होल ब्रैकेट करके स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो इसमें पी क्या है? पी है हमारा लोड ऑफ स्ट्रक्चर या लोड ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का आने वाला लोड कॉलम पे और कॉलम पे और कॉलम का लोड आने वाले फाउंडेशन पे, तो ये डिसाइड हो पाएगा। क्लियर है? अब देखो, डब्ल्यू क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी की यूनिट वेट है। जब तक यूनिट वेट नहीं होगा ना तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है? थंब रूल के अकॉर्डिंग तो सब कोई निकालते हैं, वो एक रफली आइडिया होता है, राइट? तो आपको अगर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यूनिट वेट ऑफ जो सॉइल होता है और डेंसिटी ऑफ सॉइल दोनों सेम है, क्लियर है? अब इसके में जो हमारा थीटा है तो ये क्या है? एंगल ऑफ रिपोज या इंटरनल फ्रिक्शन, क्लियर है? और थीटा का जो वैल्यू मेंशन किया गया है 20 डिग्री टू 35 डिग्री हम कंसीडर करते हैं, राइट? हमने कितना किया वो अभी बात करते हैं, ठीक है? अब आती बात, हाउ टू फाइंड द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो वही रैंकिंग फार्मूला इक्वल टू P/W ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, याद रखना। तो P इक्वल टू, मतलब एक फॉर एग्जांपल मैंने लिया है कि P जो लोड आने वाला, जो बिल्डिंग की जो लोड आने वाला है वो 55 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आने वाला है, ठीक है? और दूसरी चीज है W इक्वल टू 16 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, और W इक्वल टू मैंने बता दें यूनिट वेट ऑफ सॉइल, क्लियर है? और थीटा को मैंने कितना पकड़ा? जो मिनिमम वाला पार्ट था हमने ये पकड़ के चला है। आप चाहे तो इन दोनों के बीच आप रख सकते हो, क्लियर है? तो अब देखिए, P के वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है,
क्या किया, यहाँ पे पुट किया और 16 को यहाँ पे पुट किया, मल्टीप्लाई, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या मैंने यूज किया 20 डिग्री और प्लस साइन 20 डिग्री। क्लियर है? तो होल स्क्वायर। अब कैलसी पे अगर पुट करो ना, डायरेक्टली कैलसी आप निकालना, जो साइंटिफिक कैलसी हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हम यूज करते हैं, ठीक है? तो उस वाली कैलसी को निकाल के, या तो आप गूगल पे भी साइंटिफिक मारोगे तो वहाँ आ जाएगा। उसको पुट करके डायरेक्टली आप जब इसको मेंशन करके आप इसका सॉल्यूशन करते हो, तो आपके पास रिजल्ट आता है 0.82 मीटर। 0.82 मीटर। इसमें क्या कि लोड अगर इतना आएगा बिल्डिंग पे, तो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इतना होगा। क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से पहले, अब एक सवाल आता है कि ये लोड हम कैसे निकालें बिल्डिंग की? बहुत ईज़ी है, ये भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे आप सभी के लिए, राइट? किसी भी बिल्डिंग का आप लोड मैनुअली आप निकाल के एक जगह कॉपी पेन पे रख सकते हो, ठीक है? उसके बाद इस लोड को यहाँ पर अप्लाई करके आप यहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बहुत ही खास वीडियो मैंने बताया आप सभी को, ये न्यू साल का बेस्ट वीडियो होनी चाहिए। ठीक है? आप सभी का सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर चाहिए। कर दोगे ना? क्योंकि रात के 2:30 बज रहे हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।